हेलो ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे होम स्टार स्टडी चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए हमारे लिए कमेंट आए थे, जिसमें हम आप सभी के लिए क्लास 11th के लिए लेसन 1 जो कि द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के क्वेश्चन आंसर पूरे आंसर सहित हम लेकर आ चुके हैं, बिल्कुल बेसिक हिंदी में। तो आप सभी को जो क्वेश्चन आंसर बताए जा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि आपके वार्षिक परीक्षा में आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम प्ले लिस्ट में उन सभी क्वेश्चन आंसर को हम डाल देंगे। तो जैसे कि ये पहला है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। मेंशन द 3 पेज ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू स्टडी अब्रॉड। तो इसका उच्चारण जो दिया हुआ है हिंदी में वो है, लेखक के उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने से पहले अपनी दादी के साथ संबंधों के 3 चरणों के विषय में बताइए। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, जो कि 3 पेसेस को बताना है रिलेशनशिप। तो आपको जो उत्तर में आपको डालना है वो आपको लिखना है द 3 पेसेस ऑफ द ऑथर रिलेशनशिप विथ हिज ग्रैंड मदर हार। जो फर्स्ट है उसको आपको लिखना है, व्हेन ही लाइव्ड इन द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर एंड शेयर्ड अ वेरी गुड रिलेशनशिप विथ हर। जो रिलेशनशिप था वो गांव में ग्रैंड मदर का बहुत अच्छा था। इसके बाद में सेकंड है, when they went to live in the city they shared the some room but interestless। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका थर्ड, जो कि when he went to the university he was given a separate room and there stopped। जो कि इसका जो चरण दिया हुआ है वो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, उसको हम समझ लेते हैं। जो कि जब वे शहर रहने चले गए थे तो वे एक ही कमरे में रहते थे, परंतु उनके बीच बातचीत नहीं होती थी, कम होती थी। लेकिन इसके बाद में जो तीसरा दिया हुआ है, जब लेखक विश्वविद्यालय में पढ़ने लगा तो अब लेखक का कमरा अलग था और उन दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी। इसका जो उच्चारण है वो आपको देख लेना है हिंदी में। इसके बाद में सेकंड है आपको, 3 रीजन्स वाई द ऑथर ग्रैंड मदर वाज डिस्टर्ब्ड व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल। इसका उच्चारण आपको देख लेना है, जब वो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने से दादी की परेशानी के 3 कारण बताना है। तो जैसे कि आप सभी को इसका स्क्रीनशॉट फोटो आपको ले लेना है। इसके बाद में हिंदी का आपको देखना है, शहर में लेखक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने दादी से परेशानी के 3 कारण इस प्रकार है, जब वे उन्हें विज्ञान और अंग्रेजी जैसे विषय पसंद नहीं थे। और दूसरा है, वहाँ ईश्वर और धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था और उन्हें संगीत पसंद नहीं था। आपको 3 रीज़न लिख देना है। आपको ये तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मेंशन 3 बाय द विच ऑफ द ऑथर ग्रैंड मदर स्पेंड हेयर डेज आफ्टर ही ग्रो अप। तो जो दादी अपने समय किस प्रकार व्यक्त करती थी, तो उन 3 विधियों को आपको बताना है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट फोटो आपको ले लेना है। वो चिड़ियों को भोजन कराती थी, चरखा चलाने में, प्रार्थना करने के समय व्यतीत करती थी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन द वाई इन विच द स्पैरो एक्सप्रेस देयर सोरो व्हेन द ऑथर ग्रैंड मदर डेड। जैसे कि लेखक की दादी की जो मृत्यु पर चिड़िया ने किस प्रकार अपना शोक प्रकट किया। तो इसका आंसर आपको किस प्रकार लिखना है, जब लेखक की दादी की मृत्यु हुई तो चिड़िया उनके चारों ओर एकत्रित हो गई थी और वो लेखक की माँ ने उनको रोटी के जो टुकड़े थे वो भी उन्होंने नहीं खाए। जब दादी की मृत शरीर को ले जाया गया तो चिड़िया भी दूर उड़ गई और वे अपने दादी की मृत्यु की शोक करने आई थी। वो शोक कर रही थी। तो इसके बारे में आपको कुछ 2 या 3 लाइन में इनका आंसर जो है लिख देना है। आपको स्क्रीनशॉट फोटो आपको ले लेना है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम इसकी पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करा देंगे। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, द ऑथर ग्रैंड मदर वाज अ रिलीजियस पर्सन। ये दोस्तों आपका ये सेकंड क्वेश्चन है आपका लॉन्ग टाइप का। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये आपको पेपर में पक्के में पूछे जाने वाला है।
आप इसका स्क्रीनशॉट फोटो ले लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आपको इसका आंसर किस टाइप से लिखना है तो आपको देख लेना है। लेखक की दादी एक अत्यंत धार्मिक महिला थी। वे मंदिर जाती थी और लेखक स्कूल में पढ़ता था जब वो अपने मंदिर में बैठकर धार्मिक पुस्तकें पढ़ती थी। धार्मिक, तो इसके बारे में आपको 5 या 6 लाइन में आपको आंसर लिखना है। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है आपका, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है आपका लेखक और उसकी दादी के बीच में मित्रता की कड़ी कब टूटी। तो जैसे कि आपको पता है, जब लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड व्हेन ही वांटेड टू यूनिवर्सिटी एंड गिवन अ रूम देयर। लेखक और उसकी दादी के बीच में मित्रता उस समय टूटी जब वह यूनिवर्सिटी चला गया और उसे वहीं रहने के लिए कमरा मिल गया। तो इसके बारे में आपको लिखना है। और ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कि लेखक के अनुसार दिन भर में दादी की सबसे अधिक खुशी का आधा घंटा कौन सा था। तो वो आपको लिखना है, दादी की सबसे अधिक खुशी का आधा घंटा वह जब चिड़ियों को खाना खिलाती थी और वह आकर उनके कंधे और सिर पर बैठ जाती थी। आपको जो कि इंग्लिश में आपको लिख देना है और इनकी स्क्रीनशॉट फोटो आपको लेना है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका चौथा, जो कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन द ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। जो कि आपको दादी और लेखक की दोस्ती में क्या नया मोड़ आया। तो इसका आंसर भी आपको लिखना है, जो कि उनकी दोस्ती में मोड़ तब आया जब वे शहर चले गए थे और अब लेखक एक अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता था और बस से जाता था और दादी अब उसे स्कूल छोड़ने नहीं जाती थी। हालांकि वे दोनों एक कमरे में रहते थे, लेकिन उनका एक दूसरे से आमना सामना कम होता था। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स। दादी गांव के कुत्तों को क्या खिलाया करती थी। तो दादी गांव के कुत्तों को बासी रोटियां खिलाया करती थी। ग्रैंड मदर यूज्ड टू फीड स्टेल चपातीस टू द विलेज डॉग्स। आपको इंग्लिश में सीधे सरल शब्दों का उपयोग करना है। इसके बाद में लेखक की दादी का वर्णन करना है आपको। तो आपको जो भी आपको दादी की बातें रुचि लगी, आपको उसके पॉइंट 5 या 6 आपको इसमें लिख देना है। मिलते हैं फिर ऐसे ही लेटेस्ट हिंदी वीडियो के लिए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। इंग्लिश के जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी में हम आपको पूरे के पूरे बताने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।